हेलो गाइज, आई एम वी के वर्मा। क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 3 क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 6 क्वेश्चन है। हम लोग इसी क्लास में, इसी वीडियो में इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। इसको फैक्टराइज करना है एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज को यूज करके, यानी एप्रोप्रिएट फार्मूला का यूज करके। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। अब इसको कैसे करना है देखिए। 9x² के बदले हम लिख सकते हैं 3x एंड स्क्वायर। जब 3x² हमने लिखा तो इसको 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर हम प्लस दे देंगे। अब 3, अब बीच में जो है 6xy है, 6 है तो हमें इसमें xy की जगह 3x पक्का होना चाहिए। मैं बोला कि 3x लाना ही है तो 3x लाना है। यदि मैंने यहाँ लिख दिया 3x ब्रैकेट में लिख दिया और हमें चाहिए 6x, यहाँ ये 6x चाहिए तो 3x से किससे मल्टीपल करें ताकि 6 हो जाए तो 2, तो 2 हमें कॉमन लेना ही पड़ेगा। तो 2x हो गया, 3x हो गया एंड उसके बाद y भी है तो y भी साइड में लेना पड़ेगा। तो ये हो गया y ब्रैकेट में दे सकते हैं एंड प्लस y² के बदले हम क्या लिख सकते हैं, y² के बदले हम y² लिख सकते हैं। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे, जैसे 3x² को कैलकुलेट करेंगे तो 9x² आ जाएगा एंड 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल यहाँ 1 रहता है तो ये कितना है 6xy, बीच में जो 6xy है वो आ गया, प्लस लास्ट में होना चाहिए y² तो y² आ गया। तो ये कौन से फार्मूला का होता है, ये हमारा फार्मूला होता है ये फार्मूला होता है a² प्लस 2ab एंड प्लस b। इस फार्मूला इस आइडेंटिटीज पे आ गया तो इसका फैक्टर रूफ, ये तो एक्सटेंडेड रूफ हो गया। तो फैक्टर रूफ क्या होता है, ये हो जाता है a प्लस b एंड होल स्क्वायर। अब इसी फार्मूले पर हम लोग इसको रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो a के जगह हमने क्या ले लिया, a के जगह हमारा आया है 3a, तो हम लिखेंगे 3a एंड प्लस y की जगह b की जगह क्या है, a की जगह 3a तो b की जगह है b की जगह क्या है y है तो y हो गया। अब इसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। हम लोग इस तरह आंसर लिख सकते हैं या ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो 2 बार लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 3x प्लस y एंड अगेन लिख देंगे 3x प्लस y। तो आंसर में इसी फॉर्मेट में दिया है आंसर, तो हम इस आंसर हमारा ये 4y² है तो 4y² को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 2y एंड इसका कर देंगे होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर कर दिए तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और y का स्क्वायर करेंगे तो y²। तो यह कंडीशन फुलफिल हो गया। फिर हम माइनस कर दिए, माइनस करने के बाद हम देख रहे हैं कि y², ये 2y हमें आना ही चाहिए यहाँ, तो हमने यहाँ 2y जब आना चाहिए तो हमने रख दिया यहाँ 2y एंड ब्रैकेट में रख दिया। जब 2y रख दिया तो यहाँ लाना है 4, तो हमें 2 यहाँ साइड में रखना पड़ेगा ना, ये कॉमन हो गया तो 2 मल्टीपल 2 तो 4y आ गया, 4y हो गया एंड ये लास्ट में 1 है तो 1 भी लिखना होता है तो 1 हमने लिख दिया, फिर प्लस कर दिया और लास्ट में 1 है तो 1 का स्क्वायर भी करना। फार्मूला हो जाएगा a² माइनस 2ab एंड प्लस b²। इस फार्मूले पर फैक्टर रूफ होता है a माइनस b एंड इसका हो जाता है होल स्क्वायर। तो a की जगह हम लोग क्या लाए हैं, हम लोग लाए हैं 2y और b की जगह क्या है, b की जगह है 1
तो इसका हो गया होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। अब इसको और डिटेल में आंसर लिखना है तो इसको 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर हट जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे 2y माइनस 1 एंड अगेन लिख देंगे 2y माइनस 1। ये हमारा जो आंसर दिया है वो हो गया। यहाँ x होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। क्वेश्चन है, हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में y बाई 10 लिख सकते हैं और फिर इसका स्क्वायर लगा देंगे। तो ये कौन सी फार्मूला पर आ गया? ये आ रहा है, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आ गया। तो इसका क्या होता है? इसका फैक्टर ऑफ क्या होता है? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ऐसे होता है। तो अब इस फार्मूले पर हमें लिख देना है। तो इस फार्मूले पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आंसर में x है तो x प्लस वाई बाई 10 एंड x माइनस वाई बाई 10। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। सुटेबल आइडेंटिटीज यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखिए x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर है। तो ये इसका जो फार्मूला होता है वो होता है जैसे यहाँ ये a प्लस बी प्लस सी एंड ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस पर हमें इसको एक्सपेंड करना होता है। तो अब इस फॉर्मूले पर हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर है तो ए की जगह क्या है? x, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर फिर प्लस b की जगह क्या है? 2y है तो लिख देंगे 2y एंड इसका करेंगे स्क्वायर एंड अगेन प्लस अब सी स्क्वायर पर क्या है? 4z स्क्वायर 4z एंड होल स्क्वायर फिर प्लस फिर लिखेंगे 2xy यानी x लिखेंगे और y की जगह लिखेंगे 2y फिर प्लस लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे, y की जगह 2y लिखेंगे 2y एंड z की जगह b एंड c की जगह 4z है 4z हो गया। फिर प्लस 2 फिर c की जगह 4z हम लिखेंगे 4z एंड a की जगह क्या है? a की जगह है x है लास्ट में x, और ये ब्रैकेट हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जब 4 हो जाएगा 4 एंड y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और z स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 2 जब 4, यहाँ हो जाएगा 4 एंड xy 4xy प्लस उसके बाद हो जाएगा 2 2 जब 4 4 जा 16 16yz प्लस लास्ट में 2 4 जा 8
8 एंड एक्स जेड ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ये सामने है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, तो इसका ये फैक्टर रूप है। तो जब इसको डिटेल करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब इस पर इसका वैल्यू पुटअप करेंगे, तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो ए स्क्वायर की जगह क्या है, 2x है, हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस, अब b है तो b की जगह माइनस है, तो माइनस हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, माइनस वाई है, माइनस वाई लिखेंगे एंड स्क्वायर करेंगे एंड प्लस सी की जगह क्या है, z है, तो z को हम ब्रैकेट के अंदर देंगे, स्क्वायर करेंगे एंड प्लस 2ab, तो 2 हो गया, a की जगह क्या है, 2x है, a की जगह 2x है, 2x लिख दिया एंड b की जगह क्या है, माइनस वाई है, तो माइनस वाई हमने लिख दिया एंड अगेन प्लस, फिर 2 एंड b की जगह माइनस वाई एंड c की जगह z ब्रैकेट में हो गया प्लस अगेन 2 एंड a की जगह क्या है, a की जगह है 2x एंड c की जगह क्या है, c की जगह z है, तो z लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो 2 का टेबल 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4x यहाँ हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस ये माइनस y का स्क्वायर करना है, तो 2 बार जब होता है तो ये प्लस हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर एंड प्लस यहाँ हो जाएगा z का स्क्वायर एंड अब यहाँ देखिए 2 2 जा 4 एंड माइनस यहाँ 1 है, y के बगल में 1 है, तो जब माइनस में करेंगे ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4 और ये xy 4xy एंड अगेन यहाँ प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 2y z, ये y एंड z एंड अगेन लास्ट वाला सब प्लस में है, तो 2 2 जा 4x एंड z, यही हमारा आंसर हो गया। लास्ट यह है फार्मूला, वही a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर जब हम करते हैं तो ये क्या हो जाता है, जब इसका स्क्वायर करते हैं तो ये फैक्टर रूप में है, एक्सपेंडेड हो जाता है, एक्सपेंडेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac या ca, एक ही बात हुआ। अब बस ध्यान रखना है जहाँ माइनस है वहाँ माइनस लगाना है। तो अब यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे, a स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, -2x रखेंगे एंड स्क्वायर कर देंगे, हो गया स्क्वायर प्लस, अब बी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 3y रखेंगे एंड स्क्वायर करेंगे प्लस सी की जगह क्या है, 2z, तो हम लिखेंगे 2z एंड स्क्वायर प्लस हो गया एंड अगेन ये 2 है और a की जगह a जो है माइनस में है तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -2x एंड b की जगह 3y लिख देंगे, 3y ब्रैकेट बंद, अगेन 2 एंड b की जगह 3y
3y एंड z के जगह 2z प्लस 2 एंड 2 है और a की जगह है -2x, तो यहाँ लिखेंगे -2x, -2 है x एंड लास्ट में क्या है z, लास्ट में c है 2z, ये हो गया 2z। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये माइनस है, स्क्वायर है, तो ये 2 2 जा 4 प्लस में हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 9y स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस 2 2 जा 4 एंड z का स्क्वायर हो जाता है 4 3 जा 12 -12xy एंड यहाँ ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस है, तो 3 दूना 6 6 दूना 12 प्लस 12 प्लस 12 y बच गया y एंड z एंड लास्ट में माइनस है 2x के बगल में, तो माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 -8 एंड x एंड z, यहाँ -2x है, यहाँ लास्ट में 2z है, तो ये हो गया आंसर हो गया। और को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए 3a - 7b - c एंड होल स्क्वायर है, तो सेम क्वेश्चन पे हम लोग सेम फार्मूला का यूज करेंगे, वही a + b + c एंड इसका होल स्क्वायर, लेकिन बस ध्यान रखना है जहाँ माइनस है माइनस का यूज करेंगे, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा a² + b² + c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो अब इसको वैल्यू पुटअप करेंगे, 3a² की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे 3a एंड स्क्वायर एंड प्लस एंड b² की जगह b तो माइनस है तो -7b लिखेंगे एंड स्क्वायर करेंगे, c भी एंड प्लस c की जगह माइनस c है तो लिखेंगे एंड स्क्वायर करेंगे एंड प्लस 2 a की जगह हम रखेंगे, a की जगह हम क्या रखेंगे 3a एंड b की जगह -7b, ये हो गया प्लस, उसके बाद अगेन 2 एंड b की जगह हम रखेंगे -7b एंड अगेन -c भी माइनस में है तो -c ब्रैकेट के अंदर, फिर प्लस एंड 2 एंड a की जगह 3a एंड c की जगह -c है तो -c। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये होगा 3 का 9, 3 3 जा 9 9a² प्लस ये -7 है स्क्वायर है तो प्लस में हो जाएगा, तो 49 एंड b² प्लस माइनस c भी है माइनस में तो ये भी प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c²। अब इसमें यहाँ प्लस है ये माइनस है तो माइनस में हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 7 छक 42 42 -42 ab a एंड b अगेन अच्छा यहाँ माइनस है c माइनस है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये,
तो हो जाएगा 7 दूना 14, 14 बी एंड सी, 14 बी एंड सी प्लस अगेन यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 -6 ए एंड सी, यही हो गया आंसर, यही हो गया क्वेश्चन का आंसर। ये है क्वेश्चन, इसको हमें एक्सपेंड करना है। कैसे करेंगे इसका ये है जो फैक्टर रूफ है a प्लस बी प्लस सी एंड होल स्क्वायर, सेम जैसे अभी बताए थे। तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो कैसे होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इस पर हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। तो बस ध्यान रखना है कि जहाँ माइनस है वहाँ माइनस रखना है। तो ए की जगह माइनस 2x है एंड सी की जगह -3z है, तो ये ध्यान रखना है। तो ए की जगह हम लिखेंगे -2x एंड स्क्वायर प्लस बी की जगह है 5y, तो 5y लिखेंगे एंड स्क्वायर करेंगे एंड प्लस सी की जगह है -3z स्क्वायर करेंगे ब्रैकेट के अंदर प्लस, अब 2 लिखेंगे, 2 ए की जगह क्या है, ए की जगह है -2x एंड बी की जगह 5y, तो ये हो गया। फिर प्लस 2 एंड बी की जगह 5y एंड सी की जगह -3z, ये हो गया 3z अगेन प्लस 2 एंड ए की जगह -2x एंड लास्ट में क्या है सी, तो सी की जगह क्या है -3z, सी की जगह -3z। अब इसको हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस है और स्क्वायर है तो ये 4 प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ये 5 का स्क्वायर तो 25y स्क्वायर एंड 3 का भी स्क्वायर है और माइनस में है तो प्लस 9 हो जाएगा 9z स्क्वायर एंड यहाँ माइनस है तो ये मल्टीपल होगा, 2 2 जा 4 -4 एंड ये 5 है, 4 और 5 20 20 -20 xy एंड अगेन यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस ही होगा, -10 या 30 हो जाएगा 30y, ये y एंड z 30y एंड z एंड लास्ट में ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस होगा लास्ट में 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12x एंड z, 12x एंड z। तो आंसर हो गया 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर -20xy -30yz प्लस 12xz, ये हो गया आंसर 1/4a माइनस 1/4b प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसको भी हम लोग बनाते हैं।
ये भी किस इसका क्या आइडेंटिटीज है, ये है a प्लस बी प्लस सी एंड होल स्क्वायर। तो ये भी सेम बनेगा, ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी को हमने बनाना है। तो a का स्क्वायर करेंगे, ध्यान रखना है जहाँ माइनस है वहाँ माइनस लगाना है। तो a की जगह 1/4 a है, तो हम लिखेंगे 1/4 a को स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर दिए। फिर b की जगह क्वेश्चन में यहाँ 2 है, 1/4 a का स्क्वायर प्लस b की जगह लिखेंगे 1/2, लेकिन माइनस में -1/2 एंड b एंड होल स्क्वायर एंड प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 हम लिखेंगे एंड a की जगह क्या लिखेंगे, 1/4 है तो हम लिखेंगे 1/4 एंड a है तो a लिखेंगे ब्रैकेट, एंड b की जगह है 1/2 -1/2 एंड b, ये हो गया। अब प्लस अगेन 2 एंड b c, तो b के जगह हम लिखेंगे -1/2 b एंड 1 ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस अगेन 2 एंड c की जगह हम लिखेंगे ब्रैकेट में 1 एंड अगेन a की जगह लिखेंगे 1/4 a। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब जब ये माइनस में 1/2 माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर है प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 4 एंड फिर b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 लिख देंगे प्लस। अब देखिए अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर ये कैंसिल हो सकता है, जैसे ये 2 है तो ये 2 है, कैंसिल हो गया, तो माइनस ये 1 जा 1 तो 1 ही होगा ऊपर एंड नीचे हो जाएगा 4 बच गया 4, 1/4 और a बचा b बचा तो a एंड b एंड अगेन आप देख सकते हैं कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन यहाँ माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -b। कोई भी नंबर में कोई भी अल्फ़ाबेट में 1 से मल्टीपल करेंगे तो सेम होता है, तो ये b बच गया प्लस यहाँ 2 जा 4, तो यहाँ क्या बच गया, प्लस में है तो प्लस 1/2 एंड a है 1/2a। तो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का 1/16 a स्क्वायर प्लस 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 -1/4 ab माइनस b प्लस 1/2a। ये इसका क्वेश्चन हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस क्लास।